गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। हाँ, देखो अपना जो परसों की क्लास में हुआ था, जो कृपरम खिड़िया के सोरेट हमने पढ़ लिए हैं, उनकी डिटेल हम लास्ट क्लास अभी करने वाले हैं ना, तो उसकी टेंशन आप लेना मत। अब मैं है ना नया लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ आपका सेकंड। बुक्स ओपन है सबकी? यस सर। ठीक है, बुक्स ओपन रखें अपनी। पहला लेसन मिल गया तो पहला लेसन जिसका कंप्लीट हो गया एक बार बताएं मुझे। सर मेरा हो गया। परिचय और हिंदी अर्थ यानी भावार्थ सहित। जी सर। ठीक है, जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो भी कंप्लीट कर लें। ठीक है, और जैसे अपनी क्लास जब ऑफलाइन आएगी तो हम उसको और अच्छे से कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर वगैरह भी सभी करेंगे। ठीक है, अब मैं सेकंड लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ, सूरदास। इसके जीवन परिचय को हम पढ़ेंगे और इसके परिचय के जस्ट बाद आपको कृपाराम खिड़िया के जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आपकी, वो मुझे वन बाय वन आप बता देना, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। हाँ भाई, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। यस ठीक है, सर। हाँ देखिए आप, तो देखो सूरदास हमारा सेकंड चैप्टर। सूरदास के जीवन परिचय की बात कर रहे हैं कि सूरदास कौन है। आप देख पा रहे हैं उनको स्क्रीन पर? ठीक है, उनकी इमेज मैंने शो कर दी आपको। तो सूरदास जी के बारे में बात करते हैं भाई, कौन थे, ठीक है, कौन से काल के थे, इनके बारे में क्या उपमाएं दी जाती हैं इनको, कौन सी इनकी भाषा थी, क्या इनके माता पिता कौन थे, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई। साथ ही इनके परिचय के अंदर ही, इसी परिचय के अंदर दो तीन जो बिंदु हैं, दो तीन जो टॉपिक है मैं बता दूंगा आपको, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको नोट कर लेना है इम्पोर्टेंट के रूप में। ठीक है, इम्पोर्टेंट के रूप में नोट कर लेना, क्योंकि वो वहां से क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है सभी को? तो देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखो सूरदास के जीवन परिचय में हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में सूरदास का स्थान सर्वोपरि है। सूरदास भगवान श्री कृष्ण का अनन्य उपासक थे, ये बात आप सभी जानते हैं। इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, ध्यान रखना। ब्रज भाषा क्यों है? क्योंकि इनका जन्म ही मथुरा के आसपास हुआ था, वो आगे हम चर्चा कर ही रहे हैं थोड़ी देर में। अब देखिए इनके बारे में महत्वपूर्ण लाइन जो हमको याद रखनी है जब भी हम परिचय लिखेंगे इनका, कि वात्सल्य रस के सम्राट माना जाता है इनको। वात्सल्य रस का यदि कोई सम्राट है कवियों के अंदर, तो वो है हमारे महाकवि सूरदास जी। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है अच्छे से। उसके बाद उन्होंने श्रृंगार और शांत रसों का भी बड़ा मर्म स्पर्शी वर्णन किया है। मर्म स्पर्शी का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत ही आंतरिक, मन की गहराइयों के साथ उन्होंने श्रृंगार और शांत रस का वर्णन किया है। इनके बारे में, सूरदास जी के बारे में, ये जो यहाँ पर दोहा दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर ये जो दो पंक्तियां दे रखी हैं, इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में ये दो पंक्तियां बोली हैं। तो देखो, सूर सूर तुलसी ससी उडगुन केशवदास, और अब के कवि खद्दोत सम जहते करत प्रकाश। देखो इसका हिंदी अर्थ याद कर लेना। ठीक है, परिचय के अंदर हमको ये दोनों पंक्तियां लिखनी है सेम ऐसे की ऐसे। ठीक है, सूर सूर तुलसी ससी, यहाँ पर दो बार सूर शब्द आया है। ठीक है, पहले सूर का मतलब क्या है? सूरदास जी। ठीक है, और दूसरे सूर का मतलब है यहाँ पर सूर्य से, दूसरे सूर्य का मतलब यहाँ पर सूर्य से। ठीक है, ध्यान रखना। तुलसी, तुलसी से मतलब है तुलसीदास जी। शशि, शशि से मतलब यहाँ पर क्या है? चंद्रमा। शशि से मतलब यहाँ पर क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, उसके बाद उड़गुन, उड़गुन का मतलब होता है तारे। ठीक है, उड़गुन का मतलब होता है तारे। केशवदास कौन है? ये भी एक कवि का नाम है। ठीक है, कवि है हमारे। तो सूरदास कवि है, तुलसीदास कवि है, केशवदास कवि है। अब के कवि खद्दोत, खद्दोत का मतलब क्या होता है? खद्दोत होते हैं जुगनू। खद्दोत कौन होते हैं भाई? खद्दोत होते हैं जुगनू। यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, खद्दोत होते हैं
जुगनू जो रात्रि में चमकते हैं, ठीक है। और ये प्रकाश का मतलब आप समझते हैं। तो देखो इसकी हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी आपको माइंड में रखनी है अच्छे से, और ये दोनों पंक्तियां आपको परिचय में ऐड करनी है। देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो सूरदास जी हैं वो तो हिंदी साहित्य के सूर्य हैं। जो सूरदास जी हैं वो तो हिंदी साहित्य के क्या है भाई, सूर्य हैं। तुलसीदास जी चंद्रमा हैं, और जो केशवदास जी हैं वो चमकते हुए तारे के समान होते हैं, ठीक है, यह उनको माना गया है। और जो अब के कवि हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है कि जो अब के कवि हैं ना, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के टाइम पीरियड के, ठीक है, उनके तत्कालीन समय के, वो सभी खद्दोत सम, वो तो जुगनुओं के समान हैं, और जहते करत प्रकाश, वो तो इधर उधर ही अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। यानी कि उनके अंदर वो काबिलियत नहीं है, वो योग्यता नहीं है जैसी सूरदास जी में है, तुलसीदास जी में है और केशवदास जी में है, क्योंकि उनको तो उपमाएं दी गई हैं। देखो अब इसके अंदर और भी क्वेश्चन कई बन गए हैं। देखो सूर सूर तुलसी ससी, जो हमारे एक टॉपिक है ग्रामर में अलंकार का, हमारे एक टॉपिक है ग्रामर में अलंकार का, और उसमें एक अलंकार हम पढ़ने वाले हैं भविष्य में, यमक अलंकार। यमक अलंकार पढ़ेंगे, तो यमक अलंकार का ये एग्जाम्पल है, ये दोनों पंक्तियां, ठीक है, ध्यान रखना। तो यमक अलंकार का एक एग्जाम्पल आपको यहाँ से भी याद हो जाएगा, इस परिचय से भी। यमक अलंकार होता क्या है उसकी चर्चा भी थोड़ी सी मैं बता देता हूँ आपको। देखो यमक अलंकार में जब कोई शब्द रिपीट होता है, जैसे सूर सूर 2 बार यहाँ पर शब्द आया है, यदि कोई शब्द रिपीट होगा ना तो वहां पर यमक अलंकार होता है, यानी शब्द की पुनरावृत्ति। इसके बारे में और डिटेल तो हम अलंकारों में पढ़ेंगे, फिलहाल हम परिचय पर चलते हैं। तो आप ये दोनों लाइन ऐड कर लें फटाफट से, मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर आगे अब हम बात करते हैं, देखो परिचय में, सर एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। सर रिपीट कर दो। चलो दोबारा सुन लो अच्छे से। हाँ ठीक है, बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुने आप। देखो सूर सूर तुलसी ससी उड़गुण केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जहते करत प्रकाश। देखो यहाँ पर पहले जो सूर्य यहाँ पर शब्द दे रखे हैं वो तो आए हमारे महाकवि सूरदास जी के लिए, जो हम जिनका जीवन परिचय पढ़ रहे हैं उनके बारे में आया, ठीक है। जो दूसरा यहाँ पर सूर्य जो शब्द आया है ना, ये आया है सूर्य के लिए, ठीक है। और जो तुलसी है, तुलसी से मतलब आप सब जानते हैं तुलसीदास, ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले फर्स्ट लेसन में। शशि यहाँ पर क्या है, चंद्रमा है, ठीक है। शशि का अर्थ होता है चंद्रमा। उड़गुन, उड़गुन क्या, उड़गुन का मतलब होता है तारे, ठीक है। और केशवदास हमारे एक कवि का नाम है, ठीक है। और खद्दोत, खद्दोत का मतलब होता है जुगनू, जो रात्रि में चमकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बताया गया है किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के एक महान साहित्यकार हैं, ठीक है। उन्होंने सूरदास जी, तुलसीदास जी और केशवदास को अच्छी उपमा दी है। क्या उपमा दी है, अब देखो यहाँ पर एक और अलंकार का एग्जाम्पल भी मिल रहा है हमको, यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। उपमा अलंकार क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सूरदास को तो किसके समान बता दिया उन्होंने, सूर्य के समान। तुलसीदास को किसके समान बता दिया, चंद्रमा के समान। और केशवदास को किसके समान बता दिया उन्होंने, चमकते हुए तारे के समान। और शुक्ल जी ने कहा कि ये सबको तो अच्छी उपमा मिल गई। क्यों उपमा मिल गई, क्योंकि ये वास्तविकता है कि जब इनकी रचनाएं या इनके पद या इनके दोहे, इनको जब कोई पढ़ता है, ठीक है, तो उसको आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है। और आनंद की अनुभूति होती है, और वो उसके लिए बहुत ही श्रेष्ठ होता है, उससे उसको कुछ सीखने को मिलता है उन उपदेशों से। लेकिन आजकल के जो कवि हैं, शुक्ल जी के टाइम की बात हो रही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि भाई आजकल के जो कवि हैं ना, जो नए कवि जिनको हम कह सकते हैं, जो नए कवि हैं वो तो जुगनुओं की तरह चमकते रहते हैं, और जैसे जुगनू इधर उधर चलता रहता है, उड़ता रहता है, तो प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार से वो पहला प्रकाश फैलाते हैं। यानी कि कुल मिला के यहाँ पर जैसे तारे, सूर्य और चंद्रमा, इनका जो प्रकाश होता है ना, उस प्रकाश की बराबरी ये जुगनू का प्रकाश नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सूरदास, तुलसीदास और केशवदास तीनों को अच्छी उपमा देकर के उनकी बड़ाई की गई, यानी प्रशंसा की गई है उनकी, ठीक है। तो ये
हमको जो भी दोहा है, पंक्ति है, ये हमको माइंड में रखनी है परिचय के अंतर्गत। क्लियर है आप सभी को? यस सर। सर ये ठीक है। अब के कवि का मतलब अभी जो नए अब कवि। के का मतलब है जो शुक्ल जी के समय के थे। अब के शुक्ल जी कह रहे हैं ना इस बात को कि अब के यानी वर्तमान के जो कवि हैं, ठीक है। वर्तमान से मतलब शुक्ल जी के अब जो नए नए कवि, जैसे हम पढ़ते हैं कुंवर नारायण को पढ़ लो, ठीक है। कुंवर नारायण है या हमारे आगे कवि हैं जिनके बारे में चर्चा करते हैं। तुमने 10th क्लास में 11th क्लास में जो कवियों को, नए नए कवियों का नाम सुने हैं, वो सभी अब के कवियों में आएंगे। और जो भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है, जो रीति काल के कवि हैं, जो आधुनिक काल के कवियों से उनकी बराबरी हम करते हैं, तो आधुनिक काल के कवि कम पड़ जाएंगे। भक्ति काल के महान है क्योंकि उन्होंने ज्यादातर किनके बारे में चर्चा करी है? भगवान से संबंधित। उन्होंने भगवान की भक्ति से संबंधित उन्होंने दोहे लिखे, ठीक है, और अच्छे उपदेश नीति वचन हमको बतलाए हैं। इसलिए वो बराबरी नहीं कर पाता आधुनिक कवि इनकी। तो इनको आधुनिक कवियों को तो शुक्ल जी ने कह दिया वो तो जुगनू है भाई, वो तो इधर उधर प्रकाश फैला देते हैं। लेकिन इन सूरदास जी का जो सूर्य के समान चमकते रहते हैं हिंदी साहित्य के आकाश के अंदर, हिंदी साहित्य के अंदर, ठीक है। तुलसीदास जी चंद्रमा के समान हैं और केशव दास जी तो तारे के समान चमकते हैं, ठीक है। तो इनकी चमक के सामने आजकल के कवि कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब उनका ये है। क्लियर? ओके सर। आगे हम बढ़ते हैं। तो देखो अब हमारे पास है जीवन परिचय में थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं मैं इसकी। देखो यहाँ पर बता रखा है कि इनका जन्म 1540 विक्रम संवत। विक्रम संवत को कैसे हम सन में बदलते हैं ये मैंने आपको बता रखा है। कितने ईयर्स घटा देते हैं, कितने ईयर्स घटा देते हैं वो आपको पता है, तो आप कर सकते हैं इसका क्लियर, है ना। सन में आप इसको तब्दील कर सकते हैं। 57 ईयर्स यदि हम इसमें से क्या कर देंगे, हटा देंगे, लैप्स कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा सन निकल जाएगा। यानी सूरदास जी का जो जन्म ईस्वी सन में निकालना चाहे तो निकल जाएगा। कहाँ पर हुआ बात करते हैं? रुनकता में हुआ था। रुनकता नामक गांव में हुआ था। और ये रुनकता नामक जो गांव है ना, ये पड़ता है मथुरा और आगरा मार्ग पर। मथुरा और आगरा जो हाईवे है ना, वहां पर रुनकता नामक एक गांव है, वहीं पर सूरदास जी का जन्म हुआ था, ठीक है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास जी का जन्म सीही नामक ग्राम हुआ था दिल्ली के पास, ठीक है। कुछ लोग विद्वानों का मानना है, यानी कि इनके जन्म के संबंध में मतभेद है। कोई विद्वान तो क्या मानता है, कोई क्या मानता है, लेकिन हमें इनका रुनकता ही मानकर चलना है, ठीक है। और अब ये एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, यानी इनकी जाति थी सारस्वत ब्राह्मण, ठीक है। ये बहुत विद्वान थे और आज भी हम इनकी बात करते हैं, यानी कि इतने सालों के बाद भी आज भी हम इनका नाम ले रहे हैं, इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, पदों को पढ़ते हैं, तो इसका मतलब बहुत, ठीक है। सूरदास के पिता रामदास गायक थे। पिता का नाम रामदास था और वो गायक थे। और सूरदास के जन्मांध होने के विषय मतभेद है। ये जो लाइन है ना, सूरदास के जन्मांध होने के विषय मतभेद है, यही क्वेश्चन बन के आ जाता है। इसकी डिटेल मैंने आगे दे रखी है, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। आगरा के समीप गऊ घाट पर प्रारंभ में वो रहते थे सूरदास जी, और वहीं पर इनकी भेंट हुई थी वल्लभाचार्य से। वल्लभाचार्य कौन थे? हमको परिचय में लिखना है। वल्लभाचार्य उनके कौन थे? गुरु थे, ध्यान रखना। जिनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी थी वो इनके गुरु वल्लभाचार्य थे और वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए थे। और वल्लभाचार्य ने इनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर दिया था। अब यहाँ पर एक शब्द आ गया, पुष्टि मार्ग क्या होता है, ठीक है। आपके माइंड में बात चल रही होगी, सर ये पुष्टि मार्ग क्या आ गया। मैं पहले बता देता हूँ इसको। देखो, पुष्टि मार्ग का मतलब होता है, पुष्टि का मतलब होता है कृपा, ठीक है। और कृपा किसकी होती है? भगवान की, ठीक है। तो यहाँ पर भगवत या ईश्वर की कृपा या भगवान की कृपा से संबंधित, भगवान की कृपा ईश्वर की भक्ति से संबंधित जो भी दोहे उपदेश वचन होते हैं, पद होते हैं ना, वो पुष्टि मार्ग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है इनको, नोट कर लें इसको। पुष्टि मार्ग का क्या कहा गया है? यहाँ पर इनको जहाज कहा गया है। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है। नोट कर लें इस लाइन को, वेरी इंपॉर्टेंट, परिचय में लिखनी है लाइन हमको, ठीक है। पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास जी हैं। अब देखो, इन्होंने कृष्ण लीला के पद लिखे हैं ज्यादातर।
इनकी मृत्यु की बात हम करें तो गोवर्धन आप सभी जानते हैं, ठीक है। उस गोवर्धन के पास एक गांव है पारसोली, वहां पर 1620 विक्रम संवत में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1620 विक्रम संवत में इनकी मृत्यु हुई थी। सन में आप इसको बदल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे अब हमारा है, क्या सूरदास जन्मांध थे? क्या सूरदास कैसे थे? जन्मांध थे। अब इसकी चर्चा हम करते हैं कि भाई वो जन्मांध थे, जन्मांध का मतलब जन्म से अंधे थे या नहीं थे। जन्म से अंधे थे या नहीं थे, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या सूरदास जी वास्तविक रूप से जन्म से अंधे थे या बाद में हुए, ठीक है। तो विद्वान अलग अलग मतभेद अपने अपने रख देते हैं, यहाँ पर अलग अलग मत आ जाते हैं उनके। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार एग्जाम में, ठीक है। काफी बच्चों को नहीं पता होता है और बताया भी नहीं जाता है अधिकांश कोचिंग स्कूल्स के अंदर। तो आप इसको ध्यान से नोट कर लें, इंपॉर्टेंट शो कर लें इसको यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, क्या सूरदास जन्मांध थे? सूरदास श्रीनाथ की संस्कृत वार्ता मणिपाला की श्री हरिराय कृत भाव प्रकाश में, भाव प्रकाश रचना के अंदर, और श्रीनाथ जी की संस्कृत वार्ता के अंदर, और हरिराय जी की भाव प्रकाश के अंदर, और गोकुलनाथ की निज वार्ता, ये 3 कवि हैं, तीनों की रचनाएं हैं, ठीक है, उनके ग्रंथ हैं। उनके आधार पर ये जन्म के अंधे माने गए हैं। लेकिन राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण नाना रंगों का मतलब होता है, नाना का मतलब होता है विभिन्न, नाना का मतलब होता है विभिन्न, ठीक है। विभिन्न रंगों का वर्णन सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि गुणों के कारण अधिकतर वर्तमान विद्वान सूर्य को जन्मांध स्वीकार नहीं करते। देखो, कुछ ग्रंथों में कुछ कवियों ने तो, यानी कुछ विद्वानों ने तो इनको कह दिया कि भाई ये जन्म के अंधे हैं, लेकिन इन्होंने इतने अच्छे श्री कृष्ण के लिए पद लिखे, राधा कृष्ण का रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है इन्होंने अपने पदों के अंदर, ठीक है। और गोपियों की बात की है इन्होंने, और साथ ही साथ इन्होंने बड़ी सूक्ष्म रूप से प्रत्येक वस्तु स्थिति का चित्रण किया है, प्रत्येक वस्तु स्थिति का वर्णन किया है, जिसके कारण से कुछ विद्वान जो वर्तमान कालिक विद्वान हैं वो इनको जन्मांध स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई अगर ये वास्तव में जन्म से अंधे थे तो फिर इन्होंने इतना अच्छा चित्रण कैसे कर लिया, ये इतने अच्छे पद कैसे लिख सकते हैं, और वो पद ऐसे लगते हैं जैसे वास्तव में सजीव हों। यानी कि जब हम इनके पदों को पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है हमको कि जैसे ये वास्तविक रूप से अभी भी चल रहा हो, ठीक है, ये सारी बातें अभी हो रही हो, यानी सजीव हो। तो इन सारी बातों के कारण से कुछ विद्वानों ने मान लिया कि भाई ये जन्म से तो अंधे नहीं थे, हो सकता है कि बाद में हो गए हों। तो यहाँ पर अलग अलग मतभेद हैं इनके, ठीक है। अब 2 जैसे विद्वान थे, एक तो श्याम सुंदर दास जी और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने इनके जन्मांध के विषय में अपने क्या दिए हैं, टिप्पणी करी है, अपने विचार प्रस्तुत करें यहाँ पर। तो वो दोनों आपको ऐड करने। देखो, पहला क्या है, श्याम सुंदर दास जी वो क्या कहते हैं इनके बारे में कि भाई सूर से मतलब सूरदास जी वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है, ध्यान रखना, करेक्शन कर लेना, तथा रंग रूपा आदि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, ये बात अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे उन्होंने श्रृंगार रस में जो गोपियां हैं, जो कृष्ण हैं, राधा जी हैं, उनका जो रूप का वर्णन किया है ना, वो है ना कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता, ठीक है, यानी कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता, यानी कि बहुत ही सजीव चित्रण है उनका। दूसरी तरफ हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कह रहे हैं। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, देखो, सूर सागर इनके ग्रंथ का नाम है, सूरदास जी के, ठीक है, सूरदास जी के ग्रंथ का नाम सूर सागर है। वो कह रहे हैं कि सूर सागर के कुछ पदों से ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का भागा कहते हैं, पर सब समय इसके अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए। यानी कि सूर सागर में सूरदास जी ने स्वयं कहा है कि भाई मैं तो जन्म का अंधा हूँ, ठीक है, मेरे तो कर्म फूट गए, मैं तो कर्म का भागा हूँ, ठीक है। तो ये बातें हजारी प्रसाद द्विवेदी जो साहित्यकार हैं वो नहीं मानते। वो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 2 जो तर्क हैं ये आपको ऐड करने, और यदि ये क्वेश्चन बनता है तो आपको ये करना है, ठीक है। आगे मैं चल रहा हूं। आगे अब हमारा कॉन्सेप्ट देखो, मदन मोहन सूरदास कैसे बने। देखो, अब आपके सामने क्या है, मदन मोहन सूरदास कैसे बने। अब आप सोच रहे हैं सर ये मदन मोहन कौन है,
तो मदन मोहन सूरदास जी का बचपन का नाम है, बचपन का नाम है, अधिकांशतः कोई नहीं जानता, ठीक है। तो मदन मोहन इनका नाम है। अब ये नाम वास्तविक है या फिर ऐसे ही विद्वानों ने रख दिया, तो इसके बारे में जनश्रुतियां हैं, जनश्रुतियां हैं भाई, ध्यान रखना। जनश्रुतियों का मतलब है कि पहले से कोई बात चली आ रही, लोगों के द्वारा बातें बना दी गई हो और वो आज तक चली आ रही हो, तो ऐसी जनश्रुति है इनके बारे में। यानी कि कंफर्म हम नहीं कह पा रहे कि मदन मोहन इनका वास्तविक बचपन का नाम था या नहीं भी था, ठीक है। लेकिन हम इनकी छोटी सी एक कहानी है कि ये जो मदन मोहन जी हैं कि इनका नाम सूरदास कैसे पड़ा, तो उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से सुने इसकी कहानी। तो देखो, सूरदास जी बचपन का नाम मदन मोहन था। मदन मोहन एक बहुत ही सुंदर और तेज बुद्धि का नवयुवक था, जो हर दिन नदी के किनारे पर जाकर बैठ जाता और गीत लिखता था भाई। एक दिन एक ऐसा वाक्य हुआ कि जिसने उनके मन को मोह लिया, और हुआ ये कि एक सुंदर नवयुवती नदी के किनारे कपड़े धो रही थी भाई, ठीक है। और मदन मोहन थे, उनका ध्यान उनकी तरफ चला गया, और सीधी सी बात है, जाएगा सबके जाता है। तो उस युवती ने मदन मोहन को ऐसा आकर्षित किया कि वह कविता लिखना भूल गया और पूरा ध्यान लगाकर उस युवती को सिर्फ देखने लगा। यानी कि वो सब कुछ भूल गया, अपने गीत जो गा रहा था सब कुछ भूल गया, ठीक है। और फिर ऐसा लगा जैसे मानो यमुना किनारे राधिका स्नान कर बैठी हो, ऐसा लगा कि मानो यमुना नदी के किनारे पर आकर राधिका के रूप में स्नान कर रूप में बैठ चुकी हो, ठीक है। उस नवयुवती ने भी मदन मोहन की तरफ देखा और उसके पास आकर के बोली कि आप क्या मदन मोहन जी हो ना। ऐसा लगा जैसे कि वो उसको जानती हो, ऐसे इसने उससे वार्तालाप करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें क्या कहा, ठीक है, आगे बता रहा हूँ, देखो। उसके बाद अब वो क्या जवाब दे रहा है यहाँ पर, वो जवाब देता है कि जी हाँ, मैं मदन मोहन हूँ, कविताएं भी लिखता हूँ, गाता भी हूँ, और आपको देखा तो मैं यहीं पर रुक गया। तो नवयुवती ने पूछा भाई क्यों, तो बोला आप हो इतने सुंदर, सिलसिला जो ऐसा था ना इनका चलता ही रहा भाई। किनका, हमारे सूरदास जी का, जो बचपन में क्या नाम था उनका, मदन मोहन, ठीक है। तो ऐसे ही चलता रहा, और बाद में इनके मदन मोहन के पिता को जब ये बात चली तो उनको बहुत गुस्सा आया, और उनको क्या कर दे, घर से निकाल दे, भाई जा, तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। पर सूरदास जी यानी मदन मोहन के मन मस्तिष्क में एक ही चेहरा था उस युवती का, ठीक है। और एक दिन वह मंदिर में बैठा था, तभी वह शादीशुदा और बहुत ही सुंदर स्त्री वहां पर आई, और मदन मोहन उनके पीछे पीछे चल दिया। जब वह उसके घर पहुंचा तो उसके पति ने दरवाजा खोला, ठीक है, तथा पूरे आदर सम्मान के साथ उसको अंदर बिठा दिया। और उनका ऐसा व्यवहार देखकर मदन मोहन को बहुत ही ग्लानि हो गई, दुख पहुंचा, और मदन मोहन ने 2 जलती हुई सलाखें अपनी आंखों में डाल ली, जिसके कारण वो क्या हो गए, वो भाई अंधे हो गए, और बाद में महान कवि सूरदास के नाम से उन्होंने को ख्याति अर्जित हो गई, ठीक है। तो देखो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आगे चलते हैं इसमें। अब आगे क्या बताया यहाँ पर, 1 मिनट, हाँ। तो देखो ये जो इसकी छोटी सी कहानी है कि भाई मदन मोहन जी सूरदास जी कैसे बने, यानी मदन मोहन उनका बचपन का नाम था, सूरदास कैसे पड़ा। तो यहाँ पर कुछ लोगों की जनश्रुतियां हैं, लोगों ने बातें बनाई कि शायद ऐसा हो सकता है, तो वो हमने एक छोटी सी कहानी रखी है। आपको ये परिचय में नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको माइंड में रखनी है कि ऐसा हो गया होगा, ठीक है। अब आगे चल रहा हूं मैं। अब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है ये, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इसका पूछा जाता है 99%, ठीक है, 99% ये क्वेश्चन आ सकता है। सूरदास के काव्यगत विशेषताएं, भाषा शैली की विशेषताएं बताओ, इंपॉर्टेंट कर लें इसको भैया, आप वेरी इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये आपको नोट करना है, बहुत अच्छे से याद भी करना है। स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसको। देखो सूरदास जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से मनुष्य को सदगति मिल सकती है। सूरदास जी का मानना है कि भगवान जो श्री कृष्ण है, यदि वो अनुग्रह करे ना किसी व्यक्ति के ऊपर या मनुष्य के ऊपर, अनुग्रह का मतलब होता है कृपा, अनुग्रह का मतलब क्या होता है, कृपा। यदि वो कृपा दृष्टि रख देना किसी के ऊपर, तो उसको क्या मिल सकती है, सदगति मिल सकती है भाई। अटल भक्ति हो, कर्म भेद हो, जाति भेद हो, ज्ञान हो, योग हो, ठीक है, ये सभी क्या है, श्रेष्ठ है। सूरदास ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को मुख्य रूप से अपनाया है। कौन कौन से रसों को अपनाया, वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को। और सूरदास जी ने अपनी कल्पना और प्रतिभा के सहारे
कृष्ण के बाल रूप का अति सुंदर, सरस, सजीव, मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। बालकों की चपलता, स्पर्धा, अभिलाषा, आकांक्षा का वर्णन करने में विश्वव्यापी बाल स्वरूप का चित्रण किया है। और बाल कृष्ण की एक चेष्टा के चित्रण में कवि ने कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय भी दिया है। और यहाँ पर कुछ 2 पंक्तियां दे रखी हैं, ये आपको याद रखनी है, याद रख ही लेना, क्योंकि हमको लिखनी भी है यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार वही दूध पियत भई, अजय हुए छोटी। हिंदी अर्थ बता देता हूँ मैं आपको इसका। इस जो श्री कृष्ण भगवान है, वो यशोदा जो माता है उनकी, उनसे कहते हैं कि मैया जो मेरी ये चोटी है ना, बालों में जो चोटी है, ये कब बढ़ेगी? ये पहले जितनी थी वैसी आज है, ठीक है। और आप मुझे कितना दूध पिलाती हैं, आप मुझे खूब दूध पिलाते हैं, लेकिन फिर भी ये छोटी की छोटी है, अजऊ छोटी, यानी कि छोटी की छोटी है, बढ़ क्यों नहीं रही है? क्या रीजन है इसका मैया? तो वो मैया से बड़े ही प्यार से यशोदा माता से वो प्रश्न पूछ रहे हैं श्री कृष्ण जी। तो यहाँ पर इस चीज को बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, अभी यही चल रहा है हमारा, ध्यान रखना, खत्म नहीं हुआ है इसका आंसर। तो देखो, सूरदास के कृष्ण प्रेम और माधुर्य की प्रतिमूर्ति है, जिसकी अभिव्यक्ति बड़ी ही स्वाभाविक और सजीव रूप में की गई है, ठीक है। जो कोमलकांत पदावली, भावानुकाल, शब्द चयन, सार्थक अलंकार योजना, धारावाही प्रवाह, संगीतात्मकता एवं सजीवता सूर की भाषा में, उसे देखकर तो यही कहना पड़ता है कि सूर ने सर्वप्रथम ब्रज भाषा को ही साहित्यिक रूप दिया था। बिल्कुल दिया था, ब्रज भाषा उनकी साहित्यिक भाषा है, ठीक है। सूरदास ने भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर उनके संयोग वियोग पक्षों का ऐसा वर्णन किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। सूरदास ने विनय के पद भी रचे हैं, जिसमें उनकी दास से भावना कहीं कहीं तुलसीदास से भी आगे बढ़ जाती है। हमारे प्रभु ओगन चित्र धरऊ, समदर्शी मान तुम्हारो सोई पार करो, ठीक है। ये लाइन आप ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है अगर नहीं भी करना चाहे तो, ठीक है। अब इसके बाद देखो आगे क्या है, अब इसके बाद देखो आगे क्या है। सूरदास जी ने स्थान स्थान पर कूट पद भी लिखे। इनके समान प्रेम का स्वच्छ मार्जित रूप का चित्रण भारतीय साहित्य में किसी और कवि ने नहीं किया। यह सूरदास जी की अपनी विशेषता है। वियोग के समय राधिका का जो चित्र सूरदास ने चित्रित किया वह इस प्रेम की योग्य। सूरदास ने यशोदा आदि के शील गुण आदि का सुंदर चित्रण किया है। सूरदास का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का ही उत्कृष्ट ग्रंथ नहीं है, अपितु इसमें सगुण और निर्गुण का भी विवेचन हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। उद्धव और गोपियों के संवाद भी हैं, ठीक है। सूरदास जी ने प्रकृति सौंदर्य का सूक्ष्म और सजीव चित्रण किया है। इस लाइन को ऐड करना है अपने आंसर में। सूरदास जी ने अपने पुराने आख्यानों कथनों का उल्लेख किया है, ठीक है। उनके पदों में हृदय भावों की सुंदर व्यंजना हुई है और कृष्ण लीला के संबंधी पदों में सूरदास जी ने भक्त और कवि के हृदय की सुंदर झांकी हमको देखने को मिलती है। यहाँ तक बात सबकी समझ में आ गई है, ठीक है। अब इनकी रचनाएं हैं, देखो सूरदास की 3 रचनाएं, सिर्फ तीनों आपको याद रखनी है, ये लिखनी है हमको एग्जाम के अंदर भी और परिचय में। पहली है सूर सागर, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित हैं, किंतु अब 7-8 हजार पद ही मिलते हैं। सूर सागर का मुख्य वर्ण विषय श्री कृष्ण की लीलाओं का गान रहा है, ठीक है। दूसरी है जतिन है हो गई है।